वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों, तुम लोग बहुत ही अच्छे हो गए आई होप। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो स्कूल का हो, जो कि 21st सेंचुरी से मिलती हैं, जो कि उसके फ्यूचर को बहुत ब्राइट पूरा स्टार्ट भी कर दूं। लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो गूगल के अंदर अपना जॉब चाहना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, एप्पल के अंदर, सैमसंग के अंदर, या फिर किसी भी बड़ी कंपनी, चाहे फेसबुक भी ले लो, इंस्टाग्राम भी ले लो, इसमें भी चाहते हो अपना जॉब पाना, तो तुम्हारे पास डिग्री होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज होना और स्किल, कला होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ किताबी ज्ञान से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको नॉलेज अगर है, स्किल अगर है, तो आप बहुत आगे। क्या 21st सेंचुरी वाली स्किल्स क्या है ये? बेसिकली ये वो स्किल्स हैं जो बच्चे को ओवरऑल डेवलप करती हैं, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स, जो कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट्स और जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के इंस्टीट्यूट जो बच्चों को सिखाते हैं कि आखिर कैसे आपको अपनी लाइफ को एकदम बेस्ट बनाना है, कैसे आपको अपना फ्यूचर बेस्ट करना है। तो उसके अंदर वो बताते हैं कि आपका मेन फोकस केवल 4 चीजों के ऊपर होना चाहिए, केवल और केवल 4 चीजों के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग, आपका दिमाग। दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन। तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा कोलैबोरेशन। ये 4 C अगर आपके पास है ना, तो फिर फ्यूचर के अंदर तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका दिमाग पढ़ाई में लगता नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आ जाती होगी वो बहुत जल्दी उसको सॉल्व आउट कर देते होंगे। अपनी लाइफ के अंदर नोटिस करी होगी कि तुम कभी कभी पढ़ते होगे कि गूगल ने एक लड़के को हायर करा इतने करोड़ों में, माइक्रोसॉफ्ट ने इस लड़के को हायर करा इतने करोड़ में। आखिर कभी नोटिस करा है कि इस छोटे से बच्चे से, इसकी उम्र मेरी उम्र तो एक बराबर है, लेकिन इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? ये बच्चे उन 4 चीजों के ऊपर नोटिस करते हैं, फोकस करते हैं कि आखिर हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स और इमेजिनेशन स्किल्स कहाँ तक ले जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर ये सारी स्किल्स हैं, आप में भी है, तो आप भी करोड़ों कमा सकते हो दोस्तों, आप भी करोड़ों कमा सकते हो। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बेसिकली एक तरह का लॉजिक लगाना होता है किसी काम में, किसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाना होता है किसी काम के अंदर, जिसमें बच्चा ये सोच सकता है कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो हम इस चीज में लगाएं और उसका सोल्यूशन निकल जाए। वो चाहता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व किया जा सकता है कम से कम पैसों में, कैसे सॉल्व किया जा सकता है कम से कम पैसों में, या फिर किसी भी चीज में जिसमें ज्यादातर लोगों का फायदा हो रहा है, वही सब चीजें आगे बढ़ेंगी। क्रिटिकल थिंकिंग इसे कहते हैं, जिसमें इंसान, इसमें स्टूडेंट्स अपना फोकस जो है केवल माइंड के ऊपर डालते हैं और माइंड को इतना शार्प करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए, हम उस सिचुएशन को सॉल्व आउट कर सकें। तब आता है क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन। किसी बच्चे की सोच कहाँ तक जा सकती है, कितना वो सोच सकता है, कितना वो इमेजिन कर सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसको आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, किस किस ग्रुप डिस्कशंस में वो बैठता है, किस किस तरह के आंसर्स को वो देता है, किस लेवल पे देता है, कैसी उसकी वोकैबुलरी है, ये सब मैटर करता है। और अगर ये सब भी है तुम्हारे पास, तो तुम फ्यूचर के ब्राइट स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट। आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। किसी की कम्युनिकेशन आप कैसे जान सकते हो, उस बच्चे की शुरुआत से ग्रोथ कैसे होती है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको इंग्लिश में बात करना सिखा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंग्लिश जो है आजकल के ज़माने में एक बहुत ही मेजर लैंग्वेज बन चुकी है। किसी भी जॉब के लिए जाओगे, वहां पे इंग्लिश आपसे कंपलसरी समझते हैं, वहां बोलते हैं कि फ्लुएंसी के अंदर बोलना आना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट कैसे रहता है कम्युनिकेशन करते समय, पर्सनैलिटी जज हो जाती है उससे, किसी बंदे की, आखिर वो किस तरह का बोल रहा है, किस लेवल पे बोल रहा है, किस स्पीड से बोल रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो आपको अब्रॉड में जॉब लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं ना? तो उसी कारण से बच्चे बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखने की कोशिश करते हैं एज एन एडवांटेज, जो उनको जॉब वगैरह लेने में मदद कर देता है किसी बड़ी कंपनीज के अंदर। स्किल्स होती हैं वो है कोलैबोरेशन की। कोई भी काम अगर आप अकेले करोगे, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और चांसेस हैं वो काम गलत भी हो सकता है। फुटबॉल खेलोगे, अगर टीम वर्क नहीं हुआ उसके अंदर, तो आप गोल करने में बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। लेकिन आप कोलैबोरेट होके काम करोगे तो आप बहुत जल्दी गोल करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये वाले स्किल्स, मतलब आपके सामने कोई प्रोजेक्ट दे रखा है, कोई असाइनमेंट दे रखा है, कोई ग्रुप बांट दे जाते हैं, उसमें आपका अप्रोच कैसा होता है उस ग्रुप को पूरा करने का, ये भी बहुत बड़ा
एक तरह से स्किल होता है बच्चे के अंदर कि आखिर ये काम तेरा है, ये काम मेरा है, ये काम उसका है, हम ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन देंगे, हम पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये। इसमें बहुत टाइम लगता है, थिंकिंग लगती है। अगर आपने कभी भी ग्रुप डिस्कशन या फिर कोई भी काम जिसमें ग्रुप यूज हुआ होगा वो देखा ही होगा आपने। समझ में आ रहा है? जिसमें चारों स्किल्स जो हैं अगर आप पे हुई तो सच बता रहा हूं मैं आपको, आप कोई सा भी आर्टिकल देख सकते हो फ्यूचर में। अगर आपको जॉब चाहिए गूगल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन कंट्री की हो, वो लोग अब ज़्यादा फोकस करते हैं इन सारी स्किल्स पे, नॉट द डिग्री। क्योंकि डिग्री आप पे भी वही है, डिग्री उस बंदे पे भी वही है, बट आप पे ऐसा डिफरेंट क्या है जो उस पे नहीं है। इस कारण से होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर में एजुकेशनल वीडियोस और करियर अपॉर्चुनिटीज जैसी वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।